शर्म आनी चाहिए आपको। अभी भी किसी को कुछ कहना है या फिर हम अपनी कार्रवाई शुरू करें? इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, मेरी बीवी ने जो कुछ भी किया है उसके लिए हम सब शर्मिंदा हैं। आपको जो ठीक लगे वो कीजिए। हफीज, ये मुझे जेल ले जाने की बात कर रहे हैं और तुम मुझे रोकने के लिए कुछ करोगे नहीं, मुझे बचाओगे नहीं। कायनात, तुमने गुनाह किया है और मैं गुनहगारों का साथ नहीं देता। अगर तुम्हारा साथ दिया तो मैं खुदा को क्या मुंह दिखाऊंगा। और बीबी अगर जेल जाएगी तो दुनिया वालों को क्या मुंह दिखाओगे? गिरफ्तार करो और लेकर चलो इन्हें। हफीज, सुभान, हफीज, सुभान, प्लीज कुछ करो सुभान। ये तुमने अच्छा नहीं किया इबादत, इसका बदला लूंगी, ऐसा बदला लूंगी कि तुम और तुम्हारी अम्मी दोनों खून के आंसू रोगे। सुभान, मैंने सच दादी अम्मी, दादी अम्मी, वाह वाह वाह। दादी अम्मी, आपका भी कोई जवाब नहीं। आपने इबादत का फोन लेकर पुलिस कंप्लेन कर दी, वो भी कायनात थोपी के खिलाफ। क्या बात है दादी अम्मी, आपने क्या करामाती दिमाग पाया। सच में मेरे को सच में यकीन नहीं हो रहा। हाँ, यकीन नहीं हो रहा है ना? अब समझ में आ रहा है तुम दोनों को मेरी अहमियत। अरे तुम दोनों मेरे बारे में जानते ही क्या हो। तुम दोनों की पैदाइश होने से पहले ना ऐसा ही कुछ मंजर था। किसी ने किसी और के फोन से कंप्लेंट कर दी थी और रिश्तों के ताने बाने बिखर गए थे इस घर में। अब तब भी ऐसी थी दादी अम्मी? हाँ हाँ। अब मेरा मतलब, तब आपने किसके खिलाफ कंप्लेंट की थी? मैंने नहीं की थी किसी की कंप्लेंट। तो फिर किसने की थी? थी वो तुम्हारी दादी अम्मी जैसी ही कोई खुराफात। तब फर्क सिर्फ इतना था कि तब शिकार दुआ और हैदर का रिश्ता हुआ था और अब शिकार सुभान और इबादत का रिश्ता हुआ है। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये डर तुम लोग बिल्कुल अपने दिल से निकाल दो कि सुभान और इबादत के एक होने से ये जायदाद हमें नहीं मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा दुआ चाहती थी, क्योंकि कोई भी बेटा ऐसा दुनिया में नहीं है जो अपनी माँ को जेल भेजने वाली लड़की का हाथ थामेगा। इसका मतलब कायनात फूफी के हाथों में हथकड़ी और इबादत अपनी और सुभान भाईजान के रिश्तों में कट पड़ी। सच में दादी अम्मी, आपने तो पूरा खेल ही बना। हाँ? मेरी अम्मी कहती है कि इंसान के गुनाहों की सजा उसकी औलाद को मिलती है। तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? हमारा पति जानवर है, उसका साथ क्यों दे रहे हो तुम? अपने बच्चों को सजा क्यों देना चाहती हो तुम? हाँ, तुमने देखा ना वो मेरे साथ क्या कर रहा है। ऐसा मत करो, अल्लाह का खौफ करो जोया। अल्लाह तुम्हें भी कभी माफ नहीं करेगा। मैं भी अपने पति के साथ दोज़ख की सजा होगी। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। वो जानवर मुझे बेचने वाला है, तुम समझ रहे हो?
देखो, मैं तुम्हारी तरह एक औरत हूँ। मैं इस वक्त बेबस हूँ, बेसहारा हूँ। मेरी मदद करो प्लीज। अगर हमने तुम्हारा साथ दिया तो फरहान मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो मेरे शौहर है, मैं उनके खिलाफ कैसे जा सकती हूँ? छिपकार है तुम जैसी औरतों पर। अरे लानत है, तुम जैसी बेवकूफ और कमजोर औरतों की वजह से ही ऐसे मर्द अपनी मनमानी कर सकते हैं। लीजिए तिवारी जी, कंप्लेंट वापसी के पेपर हैं, देख लीजिए अच्छे से। बदतमीज लड़की, पहले जेल भिजवाती है, फिर वापस निकलवाने का नाटक करती। सुभान, तुम इसकी बातों में बिल्कुल मत आना, इसी ने सब कुछ किया है। अम्मी, इस बारे में घर चल के बात करेंगे, प्लीज। आप क्या सोच रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? जल्द से जल्द मेरी फूफी जान को छोड़िए। लॉकअप से निकालिए इन्हें। ठीक है ना? और तुम चाहे कितनी भी साजिशें कर लो, मेरा सुभान बेवकूफ नहीं है। तुमने उसकी माँ के साथ खेल खेला है। तुमसे शादी करना तो दूर, तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं वो। ये सब के बारे में घर चल के बात करेंगे, मैंने आपसे कहा ना, प्लीज।